ही गाइस, हम लोग यूपी के पढ़ रहे हैं। तो यूपी के में जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो है नदी तंत्र, झीलें एवं सिंचाई। तो हम लोग नदी तंत्र को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग आगे उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, तो आज पहले हम लोग झीलें पढ़ेंगे जो यूपी की हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रामगढ़ ताल व चिलवा ताल कहाँ पे है? रामगढ़ ताल और चिलवा ताल गोरखपुर में है। ठीक है। बखीरा झील संत कबीर नगर में है। करेला व इतौजा झील लखनऊ में है। नवाबगंज झील कुंद्रा समुंदर उन्नाव में है। तो रामगढ़ ताल चिलवा ताल कहाँ? गोरखपुर में। बखीरा झील कहाँ? संत कबीर नगर में। करेला इतौजा लखनऊ में। नवाबगंज और कुंद्रा समुंदर उन्नाव में है। बड़ा ताल गौखुर जो है, गौखुर झील है शाहजहांपुर में। बड़ा ताल कहाँ? शाहजहांपुर में। पयाग झील चितौरा झील बहराइच में है। पार्वती अर्गा ताल गोंडा में है। जिरगो कहाँ पे? मिर्ज़ापुर में है। सिरसी जलाशय मिर्ज़ापुर में। टांडा दरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टांडा दरी ताल जो दरारगढ़ है, ठीक है, इसमें दरारें हैं, तो ये मिर्ज़ापुर में है। दरी दरारगढ़ है, ऐसे ध्यान रखिएगा। भुगे ताल विशैथा ताल ये रायबरेली में। अब भुगे ताल आ जाए, चाहे मूंग ताल आ जाए या विशैथा ताल आ जाए, ये सारे कहाँ पे हैं? रायबरेली में है। चलिए आगे आते हैं। लिलौर जो मूंगताल था, ये देखिए मूंगताल और भुगेताल विशेषतः रायबरेली का था, जबकि लीलौर झील बरेली का है। ठिठौरा मोराय ताल, ठिठौरा झील कहाँ की? फतेहपुर की है। मोराय झील ताल कहाँ का है? फतेहपुर का है। बेती अजगरा नैया, बेती अजगरा नैया ये प्रतापगढ़ का है। ठीक है। एक उसमें फ्रीक्वेंस में याद करेंगे तो याद रहेगा। बेती अजगरा नैया प्रतापगढ़ का है। सुरहा ताल बलिया का है। ठीक है। मोती व गौर झील, मोती झील और गौर झील रामपुर की है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर का है। रामताल मेरठ का है। ठीक है। शुक्र वाला शुक्र है मुजफ्फर, शुक्रताल मुजफ्फरनगर का है। रामताल कहाँ का? मेरठ का है। ओके। कीमठ, कीमठ नहीं है, कीठम। एक कीठम लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कीठम जो है वो आगरा का है। सेखा झील जो है राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकासाधीन है। सेखा कहाँ? अलीगढ़ की। गोविंद बल्लभ पंत ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम झील है सोनभद्र की। अलवारा झील विदेशी पक्षियों के आगमन स्थल है। कौसाम्बी, अलवारा का कौसाम्बी में। औंधी ताल वाराणसी में इंपॉर्टेंट है ये। राजा का बांध बोलो या लौंधी भोजपुर ताल, मतलब राजा का बांध भी सुल्तानपुर में है, लौंधी ताल भी सुल्तानपुर में है, भोजपुर ताल भी सुल्तानपुर में। दरवन झील का अयोध्या में। दरवन झील कहाँ पे? अयोध्या में, ये आपको ध्यान रखनी है। ओके। बलहापारा कानपुर में, कानपुर की बलहापारा इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी झांसी, लक्ष्मी बाई से आप ध्यान रखिएगा। लक्ष्मी बाई कहाँ की? झांसी की। तो लक्ष्मी ताल कहाँ पे? झांसी में। बरवा सागर भसने जलाशय झांसी में। सागर ताल कहाँ पे? बदायूं में। सागर ताल बदायूं। मदन सागर महोबा में। पनगैली फुलहर, आपको ये पता ही है कि यहाँ से क्या है? गोमती नदी निकली हुई है, तो गोमत ताल जो कि गोमती नदी का उद्गम है। पीलीभीत। दहर झील, भिजवान झील, भिजवान झील से हरदोई से सई नदी निकली हुई है, तो भिजवान झील कहाँ? हरदोई। दहर झील हरदोई। देवरिया ताल कन्नौज में। देवरिया से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, देवरिया में। देवरिया ताल कहाँ पे? कन्नौज में। भीका और सरसई नावर झील, सरसई नावर झील तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इटावा में। भीका भी इटावा में। सौज मैनपुरी में। सौज झील कहाँ पे? मैनपुरी में। दार्शनिक कुंड जो कि मिश्रिक में है, और चक्रकुंड जो कि नैमिसारण में। तो ये दोनों कहाँ जगह? सीतापुर में है। सीता और भरत का कुंड कहाँ पे? अयोध्या में। ध्यान रखिए, अयोध्या धाम से रिलेटेड सीता कुंड और भरत कुंड। चक्र कुंड का ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत हुई गए। दार्शनिक कुंड चक्र कुंड सीतापुर में है, जबकि सीता कुंड और भरत कुंड अयोध्या धाम में। राधा कुंड हो गए, श्याम कुंड हो गया, गोविंद कुंड हो गया, मानसी गंगा कुंड हो गया, कुसुम सरोवर हो गया, गोवर्धन। भाई जो कृष्ण जी का संबंध कहाँ से? मथुरा से था, और राम जी का संबंध कहाँ से था? अयोध्या से था। तो इस तरह थोड़ा सा कोरिलेट करा के आप याद कर सकते हो। तो राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसी गंगा कुंड, कुसुम सरोवर, गोवर्धन मथुरा में। कोकिला कुंड कहाँ पे है? कोकिलावन मथुरा में। कृष्ण कुंड भी कोकिलावन मथुरा में। ओके। तो नौह झील कहाँ पे? मथुरा में। नौह झील मथुरा में है। ठीक। अब इतनी झीलें हो गई। अब जैसे मैं एक झील है मोराय ताल, ठीक है, वो कहाँ? मोराय ताल कहाँ पे पड़ता? फतेहपुर। फतेहपुर की कोई झील आई थी यहाँ पे? आई थी। चिठौरा झील और मोराय ताल कहाँ पे? फतेहपुर में पड़ता है। ओके। अच्छा, आज का क्वेश्चन, जैसे औंधी ताल झील कहाँ पे है? सौज झील कहाँ पे है? ओके। शारदा नदी और घाघरा नदी का संगम कहाँ पे होता है? चित्रकूट किस नदी के तट पर है? इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए आगे आते हैं।
आगे हमारे हैं जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख बांध हैं, तो इनको देखते हैं क्या है। देखिए, अभी अलग से इन बांधों को पढ़ेंगे हम लोग। सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पे 1963 में निर्मित बहुउद्देशीय रिहंद बांध परियोजना, जो कि गोविंद बल्लभ सागर पे है, ठीक है। इस पे गोविंद बल्लभ सागर जो यहीं पे लेक भी है, तो रिहंद नदी पे इसकी ऊंचाई बोल रहा है कितना है, तो जो कि रिहंद नदी पे जो बनाया गया है बांध परियोजना गोविंद बल्लभ सागर का, उसकी ऊंचाई कितनी है, 91 मीटर है। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है, राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, राजघाट नाम है उसका। 1975 में बनाई गई थी, इसकी ऊंचाई 43.80 मीटर है। जो इसकी थी रिहंद बांध परियोजना गोविंद बल्लभ सागर, इसकी ऊंचाई 91 मीटर है और राजघाट की 43.80 है, ललितपुर में है। ललितपुर जिले में बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ही 1958 में, ये कब की, 1975 की राजघाट वाली थी, और माता टीला जो 1958 की, इससे पहले की है, 35 मीटर की ऊंची है। सोनभद्र जिले में कन्हार नदी पर कन्हार बांध की ऊंचाई कितनी, 39.90 है, ठीक है। तो सोनभद्र में कन्हार नदी जो है उसकी जो ऊंचाई है कितनी, 39.90 है। आपको सबसे ज़्यादा ऊंचाई से ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कन्हार बांध कहाँ पे है, किस नदी पे, कन्हार नदी पे, कहाँ, किस जिले पे, सोनभद्र जिले पे है। मिर्ज़ापुर जिले में जिरगो नदी पे 1958 में माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना का भी है, और मिर्ज़ापुर जिले में जिरगो नदी पे 1950 जिरगो जलाशय बांध की ऊंचाई 30 मीटर है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या हुआ, जो जिरगो जलाशय है, ठीक है, किस नदी पे, जिरगो नदी पे, ओके। मिर्ज़ापुर जिले में बहराइच में सरयू बांध बनाया जा रहा है, सरयू नदी पर। तो पहले हम लोग बांध वाला ही पढ़ लेते हैं क्या है हमारा, उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके जो नहरें हैं। ये सब नहर के बारे में है इसका। देखिए, इसमें बांध और नहरें एक ही साथ दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, मैं इससे भी बता देती हूँ, अलग से भी बता दूंगी। ऊपरी गंगा नहर जो है वो कहाँ पे, उद्गम स्थल इसका कहाँ पे, हरिद्वार में है, ठीक है, गंगा के दाहिने। अब ये लाभान्वित जो जिले हैं, तो जहाँ जहाँ से ये होके जाती है उसी के पास के जिले लाभान्वित होंगे। तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, कानपुर, फतेहपुर, गाजियाबाद, फर्रुखा। एक बार मैं फिर कहूँगी कि इन सबको पढ़ने के लिए आप पहले यूपी का मैप खोल लीजिए, उसके बाद इसको पढ़िए, तो उससे आपके माइंड में ये चीज़ फिट कर जाएगी। मध्य गंगा नहर, तो उसके नीचे बिजनौर, जो ऊपरी गंगा नहर है उसका उद्गम स्थल क्या है, हरिद्वार है, और जो मध्य गंगा नहर है उसका बिजनौर है, ओके, अपने यूपी से ही है। बुलंदशहर, गाजियाबाद, हाथरस, अलीगढ़, फिरोजाबाद, इसका हो गया। निचली गंगा नहर की बात करें तो नरौरा, बुलंदशहर, ओके, गंगा से संबंधित नदी है। बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, ओके। कॉमन इसमें डिस्ट्रिक्ट भी हैं। रामगंगा नहर कहाँ से इसका उद्गम स्थल है, कालागढ़, पौड़ी, इसकी जो रामगंगा नहर है तो रामगंगा ही इसकी संबंधित नदी होगी। बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर आदि। पूर्वी यमुना नहर, अयोध्या, सहारनपुर, ओके। और इसमें क्या है, यमुना जो कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली। आगरा नहर की बात कर रहा, ओखला, दिल्ली के पास, यमुना, दिल्ली, गुड़गांव, भरतपुर, मथुरा, आगरा। शारदा, बनवासा, नेपाल सीमा पे शारदा, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, प्रयागराज। सरयू या घाघरा नहर कतरनिया घाट जो है बहराइच में, घाघरा इसकी संबंधित नदी है। सरयू घाघरा की बात कर रहा है तो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती। घाघरा नहर मिर्ज़ापुर की बात कर रहा है, यहाँ पे घाघरा जो कि सोन की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा, ये घाघरा अलग है, यहाँ पे सोन की सहायक नदी की बात, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। बेतवा नहर, ये नहर है, घाघरा नहर, ओके, जो कि मिर्ज़ापुर और घाघरा जो कि सोन की सहायक, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर में। बेतवा, परीक्षा, झांसी में बेतवा नदी पे, झांसी, हमीरपुर, जालौन प्रभावित है इससे, मतलब इससे जो लाभार्थी हैं। केन नहर, पन्ना, मध्य प्रदेश, केन बांधा। गंडक जो है नेपाल, बूढ़ी गंडक, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया।
रानी लक्ष्मीबाई बांध नहरें जो माता टीला ललितपुर की बेतवा, हमीरपुर जलौन झांसी ललित, राजघाट नहर जो है ललितपुर बेतवा हो गया, रिहंद घाटी जो हो गई पिपरी सोनभद्र, मिर्ज़ापुर सोनभद्र वाराणसी प्रयागराज हो गया, बाण सागर जो हो गया शहडोल मध्य सोन नदी से है मिर्ज़ापुर प्रयागराज में, तो बाण सागर कौन शहडोल मध्य प्रदेश, बेलन टोंस नहर रीवा बेलन प्रयागराज में, वानगंगा बैराज नहरें शोहरतगढ़, बाण गंगा है सिद्धार्थनगर बस्ती में, सिद्धार्थनगर और बस्ती में वानगंगा बैराज नहरें हैं, क्या है शोहरतगढ़, नौगढ़ बांध जो नहरें हैं नौगढ़ गाजीपुर, गाजीपुर का इलाका है नौगढ़, वहाँ पे नौगढ़ बांध नहर है, चंदौली गाजीपुर प्रभावित है, मीज़ा जलाशय नहर मेजा प्रयागराज बेलन प्रयागराज मिर्ज़ापुर हो गया, चंद्रप्रभा चकिया चंदौली, चंदौली अर्जुन बांध नहर चरखारी हमीरपुर में, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, अर्जुन बांध नहर जो है वो चरखारी हमीरपुर अर्जुन नदी संबंधित है, हमीरपुर, अहरोरा अहरोरा वाराणसी में, गडई ठीक है नदी वाराणसी मिर्ज़ापुर, नगवा बांध नहर नगवा कर्मनाशा नदी संबंधित है मिर्ज़ापुर सोनभद्र, धशान झांसी में बेतवा नदी से संबंधित है झांसी हमीरपुर, और सपरार नहर जो है मऊरानीपुर झांसी सपरार झांसी हमीरपुर। ठीक है, देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे ही मैं बता देती हूँ, जैसे देखिए चंद्रप्रभा आपने पढ़ा चंदौली पे, ठीक है चंद्रप्रभा जो है वो चंदौली, कन्हार कहाँ पे सोनभद्र हो गया, अर्जुन जो है महोबा, अर्जुन वाला कहाँ पे महोबा, अर्जुन यहाँ पे आया भी था हमीरपुर महोबा के साइड में, तो ये चरखारी है हमीरपुर, ओके। और मौदवा बिरमा पे बिरमा नदी है, तो इसको भी पूछा जाता है हमीरपुर में पड़ता है, और झलारपुर है करदिया महोबा की तरफ, उतना इम्पॉर्टेंट, पथराई पथराई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक आता है तो पथराई और सुकनाई झांसी में, ओके। और रोहड़ी एक रिवर है, तो रोहड़ी जो कि ललितपुर पे हो गया, और रोहड़ी ही रिवर है उसकी, और कालागढ़ रामगंगा, जामनी एक आती है ललितपुर की, परीक्षा बेतवा झांसी का है, अहरोरा गराई मिर्ज़ापुर, ठीक है, चंद्रप्रभा चंदौली, सजनाम सजनाम नदी पे ललितपुर में, तो ललितपुर में सजनाम भी है, और शहजाद नदी पे गोविंद सागर बांध। अब एक कंफ्यूजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं बताने जा रही हूँ, जैसे कि आपने ये पढ़ा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पे, रिहंद नदी पे पिपरी सोनभद्र पे, लेकिन बल्लभ पंत ना लिख के गोविंद सागर बांध आ जाए तो गोविंद सागर बांध जो है वो शहजाद नदी पे है और ललितपुर में है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है बल्लभ पंत सागर वो रिहंद नदी पे है पिपरी सोनभद्र में, और गोविंद सागर बल्लभ पंत नहीं लगा, सिर्फ गोविंद सागर बांध है जो कि शहजाद नदी पे है और ललितपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट, जैसे अधवा आ जाता है, अधवा रिवर कहाँ मिर्ज़ापुर में इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे अधवा डैम वगैरह जो है रिवर अधवा पे बना हुआ है, तो अधवा रिवर पे अधवा डैम है जो कि मिर्ज़ापुर में है, तो इस तरह छोटे छोटे से डैम हम लोग के आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने डैम पढ़ा, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग नहरों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं।